नमस्कार, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं। और आजकल बहुत ही गर्म मुद्दा है देवरा ढोढ़ी चटनाबा। और इसके बारे में गाना तो खैर आपने सुन ही लिया होगा। और मुद्दा गर्म यह है कि ऐसा सुना गया है कि उसके जो राइटर हैं, क्या पीके आर्यन, बड़ा अच्छा नाम है पीके, तो ऐसा सुना गया है कि वो हॉस्पिटल में है। अब हॉस्पिटल में जाने की वजह क्या है वो बहुत पता नहीं चल पाया है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं हार्ट अटैक आया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जहर खा लिए थे और उसका पूरा जो उसकी पूरी जिम्मेदारी उन लोगों ने मीडिया के ऊपर थोप दिया है। मीडिया वालों ने ऐसा सवाल पूछा जिसकी वजह से वो यहां तक पहुंच गए। कुछ लोग कहते हैं कि जहर खा लिए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ। खैर जो भी हुआ हो, लेकिन ये कुछ कलाकारों ने, तो मैंने देखा कि कुछ कलाकारों ने आकर बहुत भला बुरा बोला है मीडिया वालों को, यूट्यूबर्स को। तो मेरे जैसा व्यक्ति जो कोशिश करता है कि किसी भी मुद्दे पर सोचकर, समझकर, संभल कर बोलें, तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत मुश्किल है कि क्या बोलें। ज्यादातर कलाकारों ने तो कलाकारों का पक्ष ले लिया। मीडिया वालों ने ऐसा कर दिया, मीडिया वाले ने ऐसे सवाल पूछ दिया, मीडिया वाले ने ये किया, मीडिया वाले ने वो किया। और कलाकारों के हिसाब से, ज्यादातर कलाकारों ने जो बात कही उसके हिसाब से उस राइटर का कोई दोष नहीं है, उस कलाकार का भी कोई दोष नहीं है जो इस तरह का गाना गाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप उस तरह का गीत गाएंगे तो सवाल पूछने वाले आपसे पूछेंगे। और अगर आपसे सवाल पूछा और इस तरह से सवाल पूछा कि आप को जहर खाना पड़ गया या आपको हार्ट अटैक आ गया, तो उसका एक उपाय तो ये है कि आप मीडिया वालों से माफी मांग लेते कि ठीक है, आज के बाद मैं इस तरह का गाना नहीं लिखूंगा, इस तरह का गाना नहीं गाऊंगा, और आगे से फिर ये कोशिश करते कि हम इस तरह का गाना नहीं गाएं। लेकिन उसका ये उपाय तो बिल्कुल नहीं है। अगर आपको हार्ट अटैक भी आया है तो अगर आपने माफी मांग लिया होता तो वो हार्ट अटैक की संभावना भी कम हो जाती है। लेकिन सारा दोष मीडिया पे मढ़ देना और सारा दोष पब्लिक को दे देना कि पब्लिक इस तरह का गाना सुनती है इसलिए हम गाते हैं। मैंने देखा कि ज्यादा से ज्यादा कलाकारों ने यही कहा कि पब्लिक सुनती है इसलिए हम गाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जब बच्चा पैदा लेता है, छोटा जब बच्चा होता है, तो वो आग को देखता है तो लपकता है। उसके दिमाग में बात रहती है कि लाल है तो ये कोई फल होगा, इसको हम खाएंगे। और जब उसका हाथ जलता है तो उसको भी एहसास होता है कि ये कोई खतरनाक चीज है, और उसके माता पिता भी समझाते हैं। उस टाइम देखिएगा जब बच्चा कोई गलती करता है या आग को पकड़ लिया या हाथ जल गया तो उसके माता पिता भी एक थप्पड़ दे देते हैं। तो उसको दो तरह से झटका मिलता है कि इसका मतलब ये खाने की चीज नहीं है, और अगर मेरे माता पिता ने मारा इसका मतलब ये गलत चीज है, तो इस तरफ हम नहीं बढ़े। तो ऐसे लोगों को एहसास दिलवाया जाता है। लोग ना समझी में भी अच्छी चीजों को रिजेक्ट कर देते हैं, गलत चीजों को पसंद करने लगते हैं। लेकिन हम कलाकार का भी दायित्व होता है समाज के प्रति, उसको हम लोगों को निभाना चाहिए। और गलती हर किसी से होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं दूध का धुला हुआ हूं, मैंने गलती नहीं की है। मैंने भी शुरुआती दौर में कुछ ऐसे गाने गाए जिस पर लोगों ने सवाल पूछा, और सवाल पूछा तो उसका सीधा उपाय कि ठीक है, आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे। या हमें जब लगा कि नहीं, हम जो काम करते हैं
उसका मैसेज गलत जाता है तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे आगे से, और उस पर हम लोगों ने अंकुश लगाया, उस पर विराम लगाया। भाई बाकी गानों की तो बात छोड़िए, हमसे तो देवघर में ये भी पूछा गया है कि आप भक्ति संगीत को कहां लेके जा रहे हैं, जब आप गणेश के पापा, गणेश की मम्मी शब्द का यूज करते हैं। तो अब सोचिए इसमें क्या गंदगी थी। गणेश की मम्मी और गणेश का पापा, न्यू जनरेशन तो पापा मम्मी ही समझते हैं ना, उनको पिताश्री और माताश्री बोलेंगे तो शायद समझ भी नहीं पाएंगे वो। तो हमने क्या बुरा किया, लेकिन हमने कभी किसी मीडिया वाले से थेथरोलॉजी नहीं किया। हमने कहा कि आज के बाद मैं इन बातों का ध्यान रखूंगा, और जब से मीडिया वालों ने सवाल पूछा उसके बाद भी मेरे पास गाने आए गणेश के मम्मी और गणेश के पापा। हमने कहा भाई मीडिया वाले सवाल पूछते हैं, मैं ऐसा गीत नहीं गाऊंगा। तो उसके लिए अपने आप को दोष देने के बजाय फटाक से मीडिया पे दोष दे देना, सारी गलती मीडिया वालों की है, सारा दोष सुनने वालों का है, ये गलत है। और मैंने भी एक इंटरव्यू किया है अभी पवन पांडे जी का, मैंने वो डाला नहीं यूट्यूब पे। लोग तो पूछते हैं राइटर से अश्लीलता के बारे में सवाल। मैंने पूछा पवन पांडे जी से कि वो गाना किसका है, डोली में गोली मार दे, तो उन्होंने कहा मैंने लिखा था। मैंने उनसे पूछा कि पवन जी, जब आप ये कहते हैं कि डोली में गोली मार दे, और खेसारी लाल जैसा स्टार सिंगर जब ऐसे गानों को गा देते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा कि समाज पे क्या इसका असर पड़ता है? अगर एक भी व्यक्ति ने इस गाने को सुन के अपनी प्रेमिका को या किसी को डोली में गोली मार दिया, तो उसका श्रेय कौन लेगा? ये श्रेय तो पवन पांडे को जाएगा या खेसारी लाल को जाएगा? मैंने ऐसा सवाल पूछा, यहां तक तो मीडिया वाला आज तक नहीं पहुंच पाया है। देखिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। हम खुद मीडिया वाले हैं, हम कलाकार मीडिया वाले होते हैं। हम जिस तरह का समाज बनाना चाहेंगे उस तरह का समाज बनेगा। इसलिए हमें भी अपना दायित्व समझना चाहिए और अपने दायित्वों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो मैंने ये सवाल पूछा है, वो इंटरव्यू में डालूंगा। उसका जवाब उन्होंने क्या दिया मुझे नहीं पता, बहुत अच्छा जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा पवन जी को कि पवन पांडे जी, आप हमको समझाने की कोशिश मत कीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। जबकि उन्होंने मुझे बुलाया था गणपति पूजा में दर्शन के लिए, मैंने जाकर दर्शन किए गणपति बप्पा के, और उसके बाद मैंने ये सवाल पूछा। तो देखिए, सामाजिक दायित्व है हमारा, हम सामाजिक दायित्वों से बंधे हुए हैं, इससे हम परे नहीं हैं, और हम भी एक इंसान हैं। अगर समाज में कोई व्यक्ति गलती करता है तो हमें भी सवाल पूछने का हक है, और अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमसे भी सवाल पूछने का हक मीडिया वाले को बनता है। और बहुत सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं कि जब मैं अच्छा गाता हूं तो उसकी तारीफ मीडिया वाले क्यों नहीं करते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये सवाल मैंने भी एक मीडिया वाले से पूछा था कि जब हम अच्छा गाते हैं तो आप तो उसकी तारीफ करते नहीं हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मीडिया का दायित्व है खराब चीजों को उछालना। आपकी अच्छी चीजों को अगर हम अच्छा कहेंगे तो इसका मतलब आपकी हम पब्लिसिटी कर रहे हैं, और पब्लिसिटी करने का हर मीडिया वाला पैसा लेता है। वो अगर आप पैसा देंगे तब उसका रिव्यू छपेगा कि आपका गाना बहुत अच्छा है। वो ऐसे कोई मीडिया वाला छापने वाला नहीं है, क्योंकि मीडिया हाउस जो चलता है वो इसी से चलता है। जब किसी का पब्लिसिटी छापेगा उससे पैसा मिलेगा, इसी मीडिया हाउस चलता है। तो मीडिया से आप कभी ये उम्मीद मत कीजिए कि आपके किसी गाने को बोलेगा कि फलाने साहब ने बहुत अच्छा गाना गाया, रोंगटे खड़े कर दिए। ये कोई नहीं करेगा, वो आपको करवाना पड़ेगा पैसा देके। हाँ, गलत करेंगे मीडिया वाला पीछे पड़ेगा, यही मीडिया का दायित्व है। ये जो सारे कलाकारों का सुन रहे हैं, हमारे अच्छे गानों को कभी प्रमोट नहीं किया जाता है, ये नहीं किया जाता, वो क्यों करेगा भाई? उसका आपसे पैसा लेता है क्या? आप पैसा दीजिए, करेगा। लेकिन आप गलत कीजिएगा तो आपसे पूछेगा। और मैंने अभी एक आध मीडिया कर्मी को, कोई बच्ची थी, मैंने देखा वो फेसबुक पे रो रही थी कि सारा श्रेय हमें दे दिया गया, क्या हम सवाल नहीं पूछे? तो मैं वो क्या सम चौहान है जिन्होंने शायद सवाल पूछा होगा पीके आर्यन जी से,
या वो जो गायक है कौन, चंदन चंचल और बुलेट राजा, जो उस पर भी बातें हो रही है। ढोड़ी, अब ढोड़ी को तो ऐसा बना दिया है कि पूछिए मत। इन लोगों को लगता है कि ढोड़ी नहीं गाएंगे तो हमारा गाना ही नहीं चलेगा। तो मीडिया ने, हाँ, मैं वो ये कहना चाहता हूं कि जो बच्ची बोली, या उनको ये हो रहा है कि सारे कलाकार मेरे पीछे पड़े हुए हैं, केस करेंगे, ये करेंगे, तो मैं बोलता हूं उन मीडिया कर्मियों को कि आप सही जा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। भले कुछ कलाकार, खास करके अश्लील गाने वाले कलाकार, आपका विरोध करेंगे। मेरे जैसा कलाकार जो ये समझता है कि हमारा भी दायित्व है समाज को साफ सुथरा रखने का, ऐसा कलाकार आपके साथ रहेगा। और कौन है साथ नहीं है मुझे नहीं पता है, मैं आपके साथ हूं। आप अपने दायित्वों का निर्वहन कीजिए, बिल्कुल मत घबराइए, कुछ नहीं होने वाला है। हार्ट अटैक हुआ चाहे वो जहर खाया, दोनों उस व्यक्ति की गलती है। जब आप इस तरह का गाना गाते हैं तो उस समय भी ये सोच के गाना चाहिए, जब आप कुछ बुरा करेंगे तो लोग आपके पीछे पड़ेंगे। इसलिए किसी भी मीडिया कर्मी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे जैसा कलाकार आपके साथ में रहेगा। जो गंदा फंदा गाने वाले कलाकार हैं वो इस चीज का विरोध करेंगे। हम लोग जब बचपन में थे, जहां से गाने की शुरुआत हुई, ना समझी की वजह से कभी कभी हम लोगों ने भी गाया। मैं ये इसलिए बोल देता हूं, नहीं तो मेरा ये देख के, वीडियो देख के 50 लोग कमेंट करेंगे, आपने ये नहीं गाया क्या, आपने ये नहीं गाया क्या, आपने ये नहीं गाया। उसके लिए मैं दो बातें कहूंगा। एक तो मेरे गीतों को समझने के लिए आपको दिमाग लेकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो भी गाता हूं उसके लास्ट अंतरे में एक बहुत बड़ा मैसेज होता है, जो शायद दिमाग लेके नहीं बैठेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। एक उसका सीधा सा मतलब होता है जो समझ में आ जाता है लोगों को, और एक मतलब होता है जो धीरे से समझ में आता है। जैसे बहुत लोगों ने पिछले दिनों मुझे कहा, जब मैंने कहा कि मैं इस तरह के गाने, लव सॉन्ग गाने की कोशिश नहीं करता हूं, तो लोगों ने कहा कि आपने जो गाया है लड़की पटा ले बेटा, वो क्या है। तो भाई मेरे, मैं दुनिया का पहला बाप हूं। नहीं तो अक्सर देखिएगा, जब बेटी की शादी करने का होता है तो आदमी दहेज का विरोध करता है, जब बेटे की शादी करने का होता है तो दहेज का फेवर करता है। मेरे पास एक बिटिया भी है और एक बेटा भी है, लेकिन मैं अगर अपने बेटे को कहता हूं जल्दी पटा ले बेटा, कहीं मौका निकलना जाए, तो उसका यह मतलब है कि मेरे जैसा बाप खुलेआम दहेज प्रथा का विरोध कर रहा है। जो ये अपने बेटे को कहता है कि हाँ, अगर लड़की पसंद आ जाए उससे शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और मैं तो कहता हूं कि और दुनिया में कौन बाप ऐसा है जो अपने बेटे को कहता है कि अगर तुमको लड़की पसंद आ जाए तो शादी कर लो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम उसको भगा लो। आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है, उसी से तुम्हारी शादी होगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने कभी नहीं बोला, मैं कभी किसी गाने में नहीं बोलता हूं भगा लूंगा, डोली में गोली मार दूंगा, उठा लूंगा, जबरदस्ती सिंदूर डाल दूंगा, ये सब मैं कभी नहीं बोलता हूं। जला दूंगा, ये सब बहुत लोग गाते हैं, जला के मार दूंगा, मार देबोगे, काट देबोगे, फलाना कर देबोगे, ये सब मैं नहीं गाता हूं। मैं एक एक शब्द लिखने से पहले 1000 दफा सोचता हूं। इसलिए मैंने पहले ही आपको सोचा बता दूं कि मैं इस तरह के गानों का विरोध करता हूं, और अगर कभी इस तरह का गाना गाता हूं तो उसके पीछे की ये सोच होती है, मनसा होती है, बहुत क्लियर है। लड़की पटा ले बेटा मतलब सीधा दहेज प्रथा पे कुठाराघात है। और मैं कहता हूं कि कोई भी बाप जो मेरी नकल करता है अपने बेटे को बोले कि हाँ लड़की पटा के शादी करो, कोई नहीं कहेगा, क्योंकि सबको लगता है कि मेरा बेटा जो ना ब्लैंक चेक है, मैं उसकी शादी में इतना पैसा लूंगा। लेकिन मैं, आप बताइए कि मैंने 10 साल पहले ही कह दिया कि मुझे नहीं चाहिए तिलक दहेज। मैं इसका विरोधी आदमी हूं। मेरे हर गाने के पीछे एक मैसेज होता है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो हम यहाँ समाप्त करेंगे, ये कहते हुए कि मीडिया वाले को अपना काम करना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, और कलाकार को भी सोचना चाहिए कि हम जो गाना गा रहे हैं उससे समाज पे क्या अच्छा या बुरा मैसेज पड़ने वाला है। हर राइटर को सोचना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे इतना अच्छा गाना गाए नहीं बजा, हम बजने के लिए अब ढोड़ी छील रहे हैं। अरे यार, ये कोई बात ही क्या। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं सुनील छैला बिहारी एक ऐसा कलाकार है जो व्यूज की चिंता नहीं करता है।
मैंने जब गाया था बाबा जंगी बैठने के बहना भैया तोहरे पास, शुरुआती दौर में 5-7 वर्षों तक उस गाने को किसी ने पूछा नहीं, और आज हर शादी में गाना बज रहा है। मैं व्यूज की चिंता नहीं करता हूं, मैं गाना गाता हूं, व्यूज मिलना होगा मिलेगा, सुनना होगा लोग को सुनेगा, नहीं सुनना होगा नहीं सुने, लेकिन मैं वही गाऊंगा जो मुझे पसंद है, और मैं कुछ भी ऐसा नहीं गाऊंगा जिससे समाज पे गलत या बुरा असर पड़े। तो मीडिया वालों को अपना काम करना चाहिए, आप बिल्कुल मत घबराइए। और कलाकार से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आते हैं सुबह से फेसबुक पे मीडिया वालों को गाली देने लगते हैं, ये सब मत कीजिए, क्योंकि इससे हमारा जो कलाकार जात है, कलाकार समाज है, ये बदनाम होता है। जो कलाकारी में जो ये सब चीज आजकल करते हैं ना, जात पात और वो सबसे भी कलाकारी की बदनामी होती है। कलाकार है, कलाकार का काम है खुशियां बांटना, अपने दायित्वों को समझिए। कलाकार का काम है खुशियां बांटना, हम लोगों को हंसाते हैं, हम लोगों को नचाते हैं, हम लोगों का कष्ट दूर करते हैं। हमारे किसी भी कर्म से, हमारे कामों से हम लोगों को बोझिल नहीं करते हैं। इन बातों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे कुछ गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।